हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हम लोग क्या शुरू किए हैं? क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू किए हैं। तो क्लास 12 जो डिफरेंशिएशन है, हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट और उससे रिलेटेड ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए हैं। अब जो वो हम लोग डेरिवेटिव के बारे में जो पढ़े ना, उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े उसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्या क्या यूज हो सकता है, उस तरह का कंसेप्ट हम लोग आगे के क्लास में, अभी के क्लास में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। अब देखिए, कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसे हम लोग तब आइडेंटिफाई करेंगे जब उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिस फंक्शन का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव्स आते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर पाते हैं, तो हम बहुत आसानी से कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक और टर्म आता है। वो क्या है? देखिए, वो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक टर्म है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए, ये दोनों क्या है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? सिंपल सा देखिए, ग्राफ के माध्यम से इसे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है, ये 0 है। कोई भी फंक्शन यहां से स्टार्ट किया, यहां चला, फिर इधर आया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां चला, फिर आगे बढ़ा, तो इस तरह का जो ग्राफ जाता है ना, ये कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कहा जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, ये x लिए, ये x डैश लिए, ये y लिए, ये y डैश लिए, ओरिजिन है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ इस तरह सीधा जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ये क्या है? आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, आगे बढ़ते ही गया। तो इस तरह का जब भी ग्राफ दिखेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मतलब क्या है, ये एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसे कहा गया स्कूल जाने के लिए, तो क्या जिग जग कभी इधर गया कभी उधर गया, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली आगे जो है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कभी यहां गया, फिर इधर आया, फिर आगे बढ़ा, फिर इधर आया, फिर आगे बढ़ा, इस तरह आगे बढ़ रहा है। ये हो गया इंक्रीजिंग। और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब उससे कड़ाई से बोला कि आपको यहां से बढ़ना ही है, कहीं पे इधर उधर नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये आगे ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम वैसे ही जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से अगर डाउन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यही फंक्शन अगर इस तरह से अगर डाउन हो रहा है, इस तरह से अगर डाउन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, f इज, एक चीज और देखिए, ये जो हम लोग ग्राफ देखे ना, एक हो गया इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक हो गया स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। अब देखिए ये कोई फंक्शन है, ये चीज भी देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ओरिजिन है। मान लीजिए किसी का ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। ये हो गया। एक एग्जांपल और लीजिए, कोई भी फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, किस केस में, वो देखिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है, किसी इंटरवल में वो आगे बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इस तरह का अगर फंक्शन दिखे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ये आगे बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्या हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का अगर इंटरवल हम लोग लेते हैं तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां तक का इंटरवल लेते हैं तो ये डाउन हो रहा है कि नहीं, ये डाउन हो रहा है यहां तक। फिर अगर हम लोग यहां तक लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं तो ये यहां तक आगे बढ़ा, फिर हम लोग यहां से इधर लेते हैं तो ये फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। अब इसे डेरिवेटिव की सहायता से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब है, कोई भी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब है। ठीक है, देखिए नंबर 1, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। f डैश x कहने का मतलब क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यही ना कहते हैं y इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। जब इसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, y क्या हो जाता है, dy बाई dx हो जाता है, और fx क्या हो जाता है, f डैश x हो जाता है। यही ना है, यानी कि इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव क्या है, f डैश x है। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सेकेंड, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा होगा। क्या होगा, f डैश x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नंबर 3, f जो है कांस्टेंट है। कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट तब होगा जब f डैश x का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग डेरिवेटिव की सहायता से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, कौन सा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी फंक्शन जो उसका कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर x 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 के बराबर है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और किसी इंटरवल में कोई भी फंक्शन जो है जिसका डेरिवेटिव 0 से छोटा है और किसी इंटरवल में अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो लिखिए इसे, हम लोग इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग टू R इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये क्या है, ये जो फंक्शन है वो हमें प्रूव करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसमें, तो जब x का वैल्यू R लेते हैं, R मतलब रियल नंबर।
मतलब कोई भी रियल नंबर लीजिए, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। रियल नंबर के इंटरवल में ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको x³ - 3x² + 4x, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उस डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है f(x) = देखिए क्या दिया है, x³ - 3x² + 4x। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां देखिए f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3x² - 6x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब हमें दिखाना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3x² - 6x + 4 को हम लोग लिख सकते हैं +3 + 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 है 3 है 3 है, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 2x + 1 और बगल में क्या है +1 है, ये आ गया। अब एक चीज देखिए, ये x² - 2x + 1 जो दिख रहा है ये किसका वैल्यू है, ये x - 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। x - 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, x² - 2x + 1 होता है। तो x² - 2x + 1 जो दिख रहा है, x² - 2x + 1 जो दिख रहा है, उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × x - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1, ठीक है। यहां तक आगे देखते हैं। यानी कि जो f' का जो वैल्यू आया, f' का जो वैल्यू आया वो आया 3 × x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप बताइए, क्या ये जो दिख रहा है f' का वैल्यू 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? यहाँ पे हम लोग दो तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, x का कोई भी मान इसमें आप रख लीजिए, कोई भी मान रख लीजिए, x का कुछ भी मान रख लीजिए, ये जो है हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। देखिए यहाँ पे x का मान, एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x का मान हम लोग 3 रखें, क्या हो जाएगा f' का वैल्यू, देखिए क्या हो जाएगा 3 × 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 × यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा। 13 कहने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। 13 कहने का मतलब क्या है, f' का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। दूसरा वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू मान लीजिए -5 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं -5 लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, x का वैल्यू आप -5 लीजिए, तो उस केस में भी f' का वैल्यू क्या होगा 3 × -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 × -6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 × 36 प्लस 1, यानी कि क्या है 0 से बड़ा है। ये भी क्या है 0 से बड़ा है। तो इस तरह से वैल्यू रख के भी हम लोग देख रहे हैं कि f' का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ रहा है, f' का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ रहा है। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। कोई भी मान रख के देखिए, आप कोई भी मान रख के देखिए, ये जो डेरिवेटिव है इस f' का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो किसी का भी स्क्वायर चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा होता है। तो ये जो वैल्यू जो दिख रहा है ये तो 0 से बड़ा होगा, और उसमें एक जोड़ रहे हैं तो वो भी क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा ना।
देखिए कोई भी नंबर है उसका वैल्यू, उसे जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो 0 से बड़ा ही आता है कि नहीं, पॉजिटिव आता है, प्लस आता है। चाहे नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए या पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और उसमें एक हम लोग जोड़ रहे हैं, तो एक जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो कुल मिला के वैल्यू जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, एफ डेक्स एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं एफ जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसमें, तो आर में। आर मतलब रियल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रियल नंबर कोई भी वैल्यू आप रखिए, हमेशा एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स। जो फंक्शन दिया है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, बोलिए, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, अब हमें देखना है कि f डेक्स x जो माइनस साइन x आया, ये कौन सा इंटरवल में 0 से बड़ा होता है, कौन सा इंटरवल में 0 से छोटा होता है। उस अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि दिया गया फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। क्योंकि यहाँ पे इंटरवल को दे रखा है, एक 0 से पाई दे रखा है, एक पाई से 2 पाई दे रखा है, एक 0 से 2 पाई दे रखा है। तो ये सारे इंटरवल में ही हमें चेक करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कौन सा इंटरवल में, जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहे। जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहे, नंबर 1। जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहे। एक चीज आप देख सकते हैं, कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, देखिए कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो हम लोग को पता है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। तो देखिए इसमें नंबर 1 और नंबर 2 में जो है साइन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से पाई। देखिए कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 क्या करता है, ये 0 हो गया, पाई बाय 2 हो गया, ये क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, ठीक है। ये पाई बाय 2 मान लीजिए ये 0 है, और फिर ये क्या हो जाता है, 3 पाई बाय 2 हो जाता है, और फिर घुमा के ये क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। जब हम लोग एक पूरा रोटेट करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है कि नहीं। या फिर इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां चला आया, यहाँ पे क्या है, 0 है, ये पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ पे क्या है, 3 पाई बाय 2 है, और फिर घुमा के यहाँ वापस आ गया, क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहता है, 0 से पाई कहने का मतलब यहां से यहां तक, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड हो गया। दोनों में साइन x का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है। दोनों में साइन x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। जब साइन x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो अगर हम यहाँ माइनस से गुणा कर दें तो माइनस साइन x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो ये वाला चिन्ह जो है वो बदल जाता है। 0 से पाई के बीच में साइन x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। 0 से पाई के बीच में साइन x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। 0 से पाई के बीच में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा।
अगर साइन एक्स 0 से बड़ा है तो माइनस साइन एक्स 0 से छोटा होगा। और ये जो माइनस साइन एक्स दिख रहा है वही क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। ये जो माइनस साइन एक्स दिख रहा है वही क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एफ इज डिक्रीजिंग। किसमें, कौन सा इंटरवल में, 0 से पाई। कौन सा इंटरवल में, 0 से पाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला लीजिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है, पाई से 2 पाई। जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में रहेगा। अब देखिए पाई से 2 पाई कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये पाई है, यहां 2 पाई है, तो यहां से लेकर यहां तक कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट थर्ड आ रहा है और कोऑर्डिनेट फोर्थ आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब साइन एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है। किसमें, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड फोर्थ कहने का मतलब पाई से 2 पाई के बीच में साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा होता है। अगर हम यहाँ माइनस साइन एक्स की बात करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। माइनस साइन कहने का मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू, देखिए माइनस साइन एक्स किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। कहने का मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। किस इंटरवल में, पाई से 2 पाई के बीच में। किसमें, पाई से 2 पाई के बीच में। तुम लोग कह सकते हैं एफ इज क्या, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। यहां भी हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है, देखिए नंबर थर्ड क्या है कि नंबर थर्ड पूछ रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब देखिए जब यहाँ पे 0 से पाई 2 पाई की बात किया जा रहा है, हम लोग ले रहे हैं नंबर 3। ठीक है, जब यहाँ 0 से 2 पाई की बात किया जा रहा है तो 0 से 2 पाई को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं, एक 0 से पाई के बीच में बांट सकते हैं, एक पाई से 2 पाई के बीच में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं कि नहीं? देखिए 0 से 2 पाई को लिख सकते हैं, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। अभी अभी हम लोग देखें कि जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहे तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। और जब पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि एक इंटरवल में तो ये घट रहा है, दूसरा इंटरवल में ये बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ना तो ये घट रहा है ना तो ये बढ़ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरवल में घट रहा है, दूसरा इंटरवल में बढ़ रहा है, तो जब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 से, देखिए 0 से पाई के बीच में ये घट रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में ये बढ़ रहा है। हम बताए थे ना एक एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ये देखिए 0 से पाई के बीच में ये घट रहा है, ये देखिए ये घट रहा है। और मान लीजिए पाई से 2 पाई के बीच में अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये यहां से इस तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये नहीं कहेंगे, एक इंटरवल में घट रहा है, दूसरा में बढ़ रहा है, तो जब पूरा का बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नंबर 1 क्या था, 0 से पाई के बीच में चेक करना था, यहाँ पे डिक्रीजिंग आया। नंबर 2 क्या था, पाई से 2 पाई के बीच में चेक करना था, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आया। जब हम 0 से 2 पाई लेते हैं तो ये दोनों कवर हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे 0 से 2 पाई में ना तो ये बढ़ रहा है ना तो ये घट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पूछ क्या रहा है, हमें वो इंटरवल निकालना है
जहां पे ये दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, हमें वो इंटरवल पता करना है। तो हम लोग इंटरवल कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहला काम है जो फंक्शन दे रखा है उसे आप लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डेक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। किसका वैल्यू, एफ डेक्स x का वैल्यू। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग एफ डेक्स x इक्वल टू 0। हम लोग फंक्शन ऑफ x एफ डेक्स x का वैल्यू क्या कर दिए, 0 रख दिए। तो एफ डेक्स x का वैल्यू क्या रख दिए, 0 रख दिए। तो एफ डेक्स x का वैल्यू है क्या, 2x माइनस 4 है, इसका वैल्यू हम लोग 0 रख दिए। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से x का मान निकल गया, यहां से x का मान निकल गया। अब हमें निकालना है इंटरवल। हम इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे एक लाइन खींचेंगे, ये क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी लेंगे, ये हम लोग प्लस इन्फिनिटी लेंगे, और एक जो वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को ले लेते हैं। वो वैल्यू क्या निकला हमारा, x का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, तो वो वैल्यू हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे हमारा 2 इंटरवल बन गया, एक इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी से 2 और दूसरा इंटरवल बन गया 2 से इन्फिनिटी। अब हम चेक करेंगे किस इंटरवल में ये दिया गया फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यहां पे कोई वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू लीजिए, क्या लेते हैं बोलिए, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में एक वैल्यू लीजिए, मान लीजिए -3 लिए। क्या लिए, -3 लिए। यहां पे एफ डेक्स x हम लोग चेक करेंगे, एफ डेक्स x का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4 है, क्या है, तो 2x माइनस 4 है। यहां पे रख दीजिए 2 इंटू -3 माइनस 4 मतलब -6 माइनस 4 मतलब -10। इसका वैल्यू क्या आया, -10 आया। -10 कहने का मतलब देखिए, इसे हम लोग क्वेश्चन को ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, सुविधा होगा बनाने में। देखिए यहां पे एफ डेक्स x का वैल्यू 2x माइनस 4 आया। हम x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए एफ डेक्स x का वैल्यू हम लोग 0 रख दिए। अगर एफ डेक्स x का वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ डेक्स x का वैल्यू है क्या, 2x माइनस 4 है, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर 2 हो गया तो हम यहाँ पे इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग माइनस इन्फिनिटी मान लिए, इसे हम लोग प्लस इन्फिनिटी मान लिए। यहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो आया है 2। अब बोलिए यहाँ पे 2 इंटरवल दिखेगा आपको। एक इंटरवल क्या दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, और दूसरा इंटरवल क्या दिखेगा, 2 से इन्फिनिटी। 2 इंटरवल निकल गया। अब 2 इंटरवल निकल गया तो फर्स्ट इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच। इस इंटरवल में देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए x का वैल्यू -3 ले लिए। क्या ले लिए, x का वैल्यू -3 ले लिए। अगर x का वैल्यू -3 ले लिए तो एफ डेक्स x का जो वैल्यू है वो क्या है, 2x माइनस 4 है। आप इसे लिखिए 2x माइनस 4, x का मान रख दीजिए 2 इंटू -3 माइनस 4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस 4 क्या आएगा, -10 आएगा। -10 कहने का मतलब कि एफ डेक्स x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है। -10 कहने का मतलब एफ डेक्स x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। अगर एफ डेक्स x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। जब 0 से छोटा होता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
लेकिन ये डिक्रीजिंग तो हो रहा है, किस इंटरवल में हो रहा है? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इन -∞ to 2। समझ में आ गया? सबसे पहले देखिए क्या करना है, जब भी आपको इंटरवल निकालने के लिए कहा जाए फंक्शन को ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है। जब f' का वैल्यू 0 रखेंगे तो f' का वैल्यू है क्या? 2x - 4 है, इसका वैल्यू 0 रख दिए तो x का वैल्यू 2 आया। अब एक तरफ -∞ लीजिए, दूसरा +∞ लीजिए, बीच में जो वैल्यू आया उसे रख दीजिए, चाहे एक वैल्यू रहे, दो वैल्यू रहे, जितना वैल्यू रहे उसे आप रख दीजिए। तो यहां से इंटरवल निकल जाएगा। इंटरवल एक निकला -∞ से 2 और दूसरा इंटरवल निकला 2 से ∞। हम लोग फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल लिए -∞ to 2। यहाँ पे हम लोग इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रख लीजिए। हम यहाँ पे मान लिए x का वैल्यू -3, आप -4 -6 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, आपकी मर्जी। हम लोग यहाँ पे -3 लिए। जब हम x का वैल्यू -3 लेते हैं तो f' का वैल्यू यहाँ पे -10 आता है। -10 कहने का मतलब 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा रहे तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि f' का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है। और जब भी f' का वैल्यू 0 से छोटा रहता है वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। किस इंटरवल में लिए? तो ये इंटरवल लिए, इसलिए वहां पे इंटरवल को मेंशन कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देना। ठीक है, नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं 2 से ∞। दूसरा इंटरवल क्या है? 2 से ∞। यहाँ पे x का वैल्यू लीजिए। देखिए 2 और ∞ के बीच में x का कोई भी वैल्यू ले सकता है। मान लीजिए 5 ले लिए। यहाँ पे f' का जो वैल्यू है वो क्या है? 2x - 4 है। इसे आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 × 5 - 4। जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 मतलब 6 आएगा। f' का वैल्यू 6 आया। 6 कहने का मतलब क्या है? 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। अगर f' का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो हम कह सकते हैं f क्या है? f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सा इंटरवल में? तो 2 to ∞। आप इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लीजिए। देखिए x का वैल्यू मान लीजिए 3 ले लिए हम लोग, x का वैल्यू 3 ले लिए, तो उस केस में भी f' का वैल्यू क्या होगा? देखिए f' क्या है? 2x - 4 है, यानी कि 2 × 3 - 4 यानी कि 6 - 4 मतलब 2। 2 क्या है? 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, इस इंटरवल में आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, f' का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में आप x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, हमेशा f' का वैल्यू 0 से छोटा आएगा। इसीलिए इस इंटरवल में फंक्शन जो है डिक्रीजिंग होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, ये समझ में आ गया। अगर इंटरवल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला क्लास में हम लोग इसी से संबंधित कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।